तो जय हिंद सभी साथियों कल हमने एक कक्षा ली थी मैथ और रीजनिंग से संबंधित। तो उसमें आपके कुछ डाउट थे, तो आज वो डाउट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो सवाल आपका आया था वो था 91 नंबर सवाल, है ना। 91 नंबर सवाल में इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें दो आंसर आ रहे हैं। दो आंसर कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है 23, एक आ रहा है 27। अब कैसे कैसे आ रहे हैं? देखो 23 तो ऐसे आ रहा है कि आपके अभाज्य संख्या हैं सब के सब, है ना, इसलिए तो 23 आ रहा है। और 27 कैसे आ रहा है? देखो 11, 13, 17, 19, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ पे 29, है ना। और इनका जब मैं बीच में अंतर निकालता हूँ तो यहाँ तो 2 आता है, यहाँ पर अंतर 4 आता है, यहाँ पर 2 आता है। तो मैं इस अंतर के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं 8 का अंतर देखूँ और यहाँ पर फिर से 2 का अंतर देखूँ और फिर यहाँ पर 12 का अंतर देख लेता हूँ, है ना। तो ऐसे अगर करेंगे तो देखो 2 तो एक अंक छोड़ के 2 का 2 आ रहा है ना, बीच में जो आ रहा है ये 4 का पहाड़ा आ रहा है, वो आपको ये चीज़ देखनी होगी। ठीक है, कि वहाँ पर वो पूछ किस लिए रहा है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें से अगर आपको प्रॉपर उत्तर चाहिए तो प्रॉपर उत्तर ये रहेगा। ठीक है, 23 नंबर ऑप्शन आपका प्रॉपर उत्तर रहेगा। अगला सवाल क्या था? हाँ, अब इसमें देखो 98 नंबर जो सवाल था, इसमें आपने कहा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 1, 5, 9 और ये 13 कि इनमें से इसको उठा लो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि ये सब तो हैं आपके जो वोवेल्स होते हैं, है ना, ये सब तो वोवेल्स भी हो सकते हैं और ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए एक तो उत्तर ये है। और अगर आप नंबरिंग के हिसाब से करोगे तो ये उत्तर रहेगा। तो आपका अभी जो प्रॉपर उत्तर है वो एम रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल जो था, हाँ ये वाला सवाल 159 नंबर सवाल आपका ये है। 159 में देखो एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला है, तो मैं पश्चिम की ओर इधर चला दूँ इसको। ठीक है, वह दाएं मुड़ा, तो दाएं देखो इस तरफ से चला रहा हूँ मैं, इस तरफ से। ठीक है, तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी कि आपका दायां ऊपर है, तो मैं ऊपर की ओर चला देता हूँ। फिर से वो दाएं मुड़ा है, अब लेफ्ट इधर आ गया और राइट इधर आ गया, तो मैं इधर मुड़ा देता हूँ। अंत में वह किस ओर मुड़ा है? बाईं ओर मुड़ा है। तो अंत में अब यहाँ पे चला हूँ तो राइट यहाँ है और लेफ्ट यहाँ है, तो बाईं ओर इधर मुड़ेगा। अब देखो पहले इसका मुख किस तरफ था? इस तरफ। अब इसका मुख किस तरफ है? इस तरफ। अगर ये दिशा पश्चिम है, इसके विपरीत में पूर्व होगी, यहाँ पूर्व होगी। अब पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, नीचे आपके दक्षिण हो जाएगी, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगी? उत्तर। तो इसका मुख किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए, ये जो पास से वाले सवाल है ये बहुत ही आसान से सवाल हैं। इसके लिए देखिए पहले मैं आपको एक पासा बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे पासा बनाया, फिर यहाँ से 2 यहाँ से निकाले, फिर एक और फिर एक और। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये पासा बन गया आपका। तो इसने क्या कहा कि इसके सभी रंगों को मैंने रंग दिया है। अब सभी रंगों को रंगा है तो पहला सवाल क्या है कि ऐसे घन की मेरे को एक आप बताओ, इस घन में कौन सी ऐसी सतह होगी जिसका केवल एक ही सतह रंगीन होगी, यानी कि ऐसा कोई मेरे को घन बता दो जिसकी कोई एक सतह रंगीन होती है। यानी ठीक है, अब इसमें देखो मैंने ये पासा बनाया था ना ऐसे वाला, आपके घर में आपके पास क्यूब होगा, तो एक बार वो क्यूब उठाओ आप, एक बार वो क्यूब उठा लो। हाँ, तो क्यूब में देखो आपने ऐसे एक आकृति क्यूब की ऐसी होती है क्या? ठीक है, ऐसी ये वाली आकृति होती है ना क्यूब में, हो गई। इसमें देखो कि ऊपर की तरफ ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा और यहाँ पर ऐसे होता है। यहाँ पर ये 2 लाइनें यहाँ मिलेंगी, ये 2 लाइनें यहाँ मिलेंगी, ये यहाँ पर मिला दो, मिला दिया।
क्या सबके पास ऐसा ही क्यूब है? देखो इसमें कहा गया केवल एक ही सतह रंगीन हो, ठीक है। तो ये जो बीच वाली सतहें हैं ये रंगीन होंगी बस। तो इसकी एक सतह तो इधर आ गई, एक ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई, है ना। 1 2 3, 3 तो सतहें होगी और 3 इनके पीछे होंगी, 3 और 3 6, है ना। इसके पीछे यहाँ होगी एक, इसके पीछे यहाँ होगी, इसके पीछे एक नीचे होगी। तो 3 सतहें होगी ना, केवल एक सतह रंगीन होगी, यानी यहाँ पर ये रंग आ गया, यहाँ पर सिर्फ 2 सतहें रंगीन। अब इसने देखो क्या पूछा, 2 सतहें रंगीन होगी। तो 2 सतहें रंगीन देखो कैसे होगी। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना। चलो देखो 2 सतहें रंगीन, देखो एक तो ये कॉर्नर यहाँ से रंग, अगर इसको मैं रंगूंगा तो ये ऑटोमेटिक रंगा जाएगा ना। इसको अगर मैं रंगने जा रहा हूँ तो ये भी रंगा जाएगा, इसको रंगेंगे तो ये भी रंगा जाएगा, ये है तो इसके पीछे वाला भी रंगेंगे, ये है तो इसके पीछे वाला भी, इसके भी पीछे वाला जाएगा, इसके पीछे वाला भी जाएगा, इसके पीछे एक और है वो भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा, ये भी जाएगा, और एक इसके नीचे होगा वो जाएगा, है ना। तो टोटल क्या होता है कि 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गए, 5 6 और 7 यहाँ हो गए, 8 9 9 यहाँ हो गए, एक इसके पीछे यहाँ वाला जो होगा, है ना, 10, फिर इधर वाला 11 हो गया ना, 11, और एक जो ये वाला इसके पीछे जो है ये वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है, हो गए 12। आगे चलें, 3 सतहें रंगीन। अब वापिस से बना लो इसको, 3 सतहें रंगीन कैसे, देखो 3 सतहें रंगीन, 3 सतहें रंगीन मतलब इसके कॉर्नर पीस, कॉर्नर पीस देखो इसके, कॉर्नर पीस कौन कौन से होते हैं, ये वाले जो कॉर्नर है ये। आपके क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, आप कहोगे सर 8 है, तो आपका उत्तर 8 हो जाएगा। अगर 8 कॉर्नर है तो 8 सतहें इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा कि 6 सतहें रंगीन। अरे भाई कलर एक ही सतह पर कर रहे हो आप, मतलब कलर जो है वो एक कलर पेंट को ऊपर ऊपर काउंट कर रहे हो। तो हमने 2 की देखी, 1 की देखी, 3 की देखी, है ना। तो जब हम 1 2 और 3 की देख रहे हैं, 1 2 और 3 की जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास 6 कहाँ से आएगा बताओ। 1 2 3 बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, तो 6 वाली सतह कोई नहीं होगी भाई, 0 होगी बिल्कुल, है ना। 6 वाली कोई भी सतह नहीं होगी यहाँ पे। अब ये ये है अपना क्यूब, ठीक है। अब इसको देखो, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसमें कहा है एक भी सतह रंगीन न हो, एक भी रंगीन नहीं हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से उड़ाता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ से मैं अगर जैसे ये वाला जो ये एरिया है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले एरिया को मैंने उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है। ऊपर वाले एरिया को उड़ा दिया तो मतलब मेरे पास क्या हुआ कि जो ये है वो ऐसे बचा, मतलब ऊपर वाली जो सीन है वो मैंने काट दिया इसका, ना। ऊपर वाला सीन मैंने क्या किया, काट दिया। तो यहाँ पर 1 2 ये 3 3 3 के तो यहाँ पे आ गए। सॉरी, एक मैं दोबारा बना देता हूँ इसको ना, जैसे ये आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर वाली जो अपने कॉर्नर था उसको उड़ा दिया है। 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा ना नीचे, ये मतलब ऊपर वाली जगह को कट कर दिया है यहाँ से, है ना। अब यहाँ से कट कर दिया तो नीचे कितना बचा, 1 2। अब ये जो पॉइंट है इधर वाला, ये बिल्कुल खाली है, मतलब इस पर कोई रंग नहीं हुआ क्योंकि रंग ऊपर वाली सतह पे हुआ था, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली जो सतह ये वाली है, ये वाली सतह जो इधर वाला, ये इसको भी उड़ा देता हूँ। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, मतलब 2x2 का बन जाएगा ना, ये 2x2 का बनेगा, देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा, है ना। हमारे पास ये वाला पीस था ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वाले को उड़ा देना है,
इस वाले को उड़ा दो, देखो कैसे। ये लो, मैंने उधर वाले भी उड़ा दिया ना। अब हमारे पास ये वाले 2 बच गए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वाले को भी उड़ा देता हूँ। कैसे उड़ाएंगे देखो, अरे सॉरी, चल भाई, ऐसे मैंने उधर वाले को भी काट दिया और एक मैं नीचे वाले को काट देता हूँ। तो बीच में कितने पीस बचे हैं, कितने पीस बचे हैं इसमें, कितने पीस बचे हैं वो आपका उत्तर है। पीस कितने बचे इसके, आप कहोगे सर इसका तो एक ही पीस बचा है। तो बस एक ही पीस तो उत्तर था अपना, है ना। एक ही पीस है जो उत्तर है आपका, ये एक पीस जो है वो उत्तर है, ठीक है। नहीं तो अगर अब समझ में आ गया है तो ठीक है। देखो हमने ऐसे उड़ाया था, पहले इस ऊपर वाली लेयर को उड़ा दिया था, है ना। एक मिनट, सॉरी, पहले हमने ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये वाला, इस एरिया को मैंने उड़ा दिया था पहले, ठीक है, उड़ा दिया था ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, फिर मैंने ये इधर वाला एरिया, ये वाली जो ब्रिक है इसको हटा दिया था ना, क्योंकि ये वाला तो मैंने पहले ही हटा दिया था। ये देखो, ये हटाने के बाद में मैंने ये हटा दिया, तो ऊपर से 3 गई, साइड से 3 गई, तो बचा कितना, 2/3। अब मैंने उधर वाला हटा दिया और फिर नीचे वाला हटा दिया और इधर वाला पहले हटा दिया था। तो बीच में जो बचा है ना वो एक था इसमें, है ना, लास्ट में। आगे देखो, ये वाला सवाल, ये सवाल पूछा था शायद कीरत ने। तो कीरत देखो बेटा, ये सवाल ऐसे है, कैसे है कि इसमें लिखा है 3, 33 और 11। इसमें देखो कैसे हो रहा है ये, 11 को जब मैंने इसको इसके साथ करना है गुणा, ठीक है, तो बीच वाला आ जाएगा। 11 को 3 से गुणा किया तो 33 आ गया ना, 0। अब 0 को मैंने गुणा करना है इस 2 के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा करने पे बीच वाला आ रहा है। 2 से गुणा किया तो कितना आया, 0 हो गया ना। अब 5 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 5 गुणा 7 इज़ इक्वल टू 35। ओके, ये आपका ऐसे आ रहा था बेटा, ठीक है। आगे कोई सवाल हो रहा है क्या, नहीं है। अब मेरे को बताओ कि आप किसी सवाल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ और अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे को बताओ। अच्छा, कल आपको एक मैं टॉपिक बता देता हूँ, कल भी एक कक्षा रहेगी आपकी, ठीक है। उसमें जीके के क्वेश्चन रहेंगे। जीके में आपको एक तो राणा सांगा, ठीक है, सांगा, एक आएगा आपका राव मालदेव, और एक आपको पढ़ के आना है राणा प्रताप आपको पढ़ के आना है, ठीक है। ये 3 जो आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं, इन तीनों नामों को मैं कल की कक्षा में आपके सामने पढ़ाऊँगा। आपको कुछ इनके बारे में पढ़ के आना है, ठीक है, ताकि जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप उसके उत्तर दे पाओ, ठीक है ना। चलो, और मैं एक बात और कह देता हूँ, जिसने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, कक्षा को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने जो भी आपके दोस्त भाई बंधु जो भी पढ़ाई करते हैं उनके साथ इस कक्षा को शेयर कर देना, अपने चैनल को शेयर करना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसी महीने के अंदर, यानी कि नवंबर में मान के चलता हूँ कि नवंबर तक हमारे पास 500 से 1000 के करीब सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, ताकि राम अवतार सरजमीन से वापस चैनल मांगे तो मैं कह सकूँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और आगे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपकी जो मॉडल पेपर नंबर 2 है, मॉडल पेपर नंबर 2, उसकी भी मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा, लेकिन उसके मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन जैसे अपने टॉपिक वाइज करवाऊँगा, या जैसे अपने सब्जेक्ट वाइज करवा सकता हूँ ना। जैसे साइंस का और एसएसटी का अलग अलग करवाएंगे, साइंस का अलग करवाएंगे, एसएसटी का अलग करवाएंगे, और जिसका अपने मैथ का अलग करवाना है और इसका रीजनिंग का अलग करवाना है, ठीक है। पुराने पेपर भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मशगूल रहिए अपने अध्ययन में। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।